too good airport ना। यार हमारा दिल्ली वाला भी बहुत अच्छा है यार। हाँ, तभी वो बारिश में जो है शिपयार्ड जैसा बन जाता है। इसलिए इस बार कमल ही खिलना चाहिए। शर्ट लगा ले तो ताई आएगी, ताई। अच्छा, जब तक बस का वेट कर रहे हैं, लेट्स डिसाइड कि कल कहाँ कहाँ चलना है। ओ यार, कल शाम को साकेत के घर जा रहे हैं हम लोग। मैंने उनको बताया नहीं कि हम सिंगापुर में हैं, लेकिन आई एम श्योर वो एट होम। चल ये सही है, फिर शाम को डिनर के टाइम टपकते हैं उसके यहाँ। यस। कैसे हो? Very good, very good. और भाई क्या हालचाल? Good. Hi, Jolly. How are you? Come. Very good to see you. कहाँ जाना था, यहाँ भी सरप्राइज ना हो जाए स्टूपिड। Come, meet my friend. Oh, dinner was really nice. Oh, dude, यार एक बात बता, कॉलेज में तो तुम you hated politics so much. ये अचानक, I can see you are very much involved in politics and upcoming elections in Delhi. ये चमत्कार कैसे भाई, क्या हो गया? यार, पिछले 1 साल में that definition of politics has changed. It's about being proud of your nation. It's about doing your bit for this freedom struggle against corruption. देख, मुझे पता है तू आम आदमी पार्टी की बात कर रहा है, लेकिन तू दोस्त है मेरा, इसलिए समझा रहा हूँ। दूर रहे इन चीजों से, मजे कर। Nothing is gonna change there. कुछ नहीं बदलने वाला। Shivam, trust me, we cannot afford to remain away from the political machinery. देखा ना तुमने क्या क्या हुआ? 2G स्कैम, CWG स्कैम, कोल स्कैम और जाने क्या क्या। और क्यों हुआ ये सब? क्योंकि हमारे और तुम्हारे जैसे लोग ये समझते हैं कि हम साफ हैं और पॉलिटिक्स गंदी है। We have given up. हम लोग सेल्फिश हो गए हैं। हमें लगता है कि हमारे घर की दाल रोटी चलनी चाहिए, देश या भाड़ में। घर में चोर घुस आता है तो हल्ला मचा देते हैं, लेकिन आज जब देश में लुटेरे बैठे हैं तो हम कुछ नहीं कहते। तो हम कहते हैं कि हाँ, ये सब तो चलता ही है, सभी लूटते हैं, कुछ नहीं बदलेगा। दोस्त, छोटी छोटी चीजों पर हम लोग ग्रम्बल तो करते हैं, लेकिन वही छोटी छोटी चीजों पर अगर एक साथ मिलकर आवाज उठानी होती है तो हम नहीं करते हैं। इट्स माई कंट्री, इट्स योर कंट्री, इट्स योर कंट्री। छोड़ दो इसी हाल में क्या उसे। वेट, छोड़ो ये सब। क्या है, मुझे नहीं लगता कुछ बदलने वाला है यार। Very true यार, and anyways it's getting very late. I think हमें चलना चाहिए। I हाँ। think it's very safe also. Wait, this is not Delhi. यहाँ पे कितने बजे भी जाओ सब सेफ है। मैंने जो कहा है उस बात पे गौर जरूर करना। और मैंने जो कहा है उसके बारे में भी सोच के देखना। हम लोग सेल्फिश हो गए हैं। हमें लगता है कि हमारे घर की दाल रोटी चलनी चाहिए, देश या भाड़ में। इट्स माई कंट्री, इट्स योर कंट्री। पिछले 1 साल में द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स हैज चेंज्ड। इट्स अबाउट बीइंग प्राउड ऑफ योर नेशन। इट्स अबाउट डूइंग योर बिट। थक गए आज, बहुत मस्ती करी। हाँ? नहीं, I'm quite surprised, you know, दीपक की बातें सुन के, but I still have my doubts. साकेत ने जो नंबर दिए हैं तुझे, एक बार बात करो उनसे। वैसे भी आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स के पास कोई और काम तो है नहीं। Hello, Kuni. Hey guys, how are you? Hello. Hi. So tell me, what do you want to know? AAP, right? You guys seem to talk about corruption alone, but is it all that is required to run a country? I mean, what about your employment policy, your economic policy, energy policy, and there are many others. एक छोटी सी बात बताओ, तुम्हें कोई बीमारी हो गई है, क्या करोगे? तुम उसकी सिम्टम ढूंढोगे या उसे जड़ से खत्म करोगे? कैसा क्वेश्चन है ये ऑफ कोर्स रूट कॉज देखेंगे, अदरवाइज एक प्रॉब्लम खत्म होगी दूसरी आ जाएगी। That's the point. If you dissect any social or economic problem currently India is facing today, you will find corruption is the root cause of everything. But I understand your concern. Yes, corruption करने से 100% कुछ खत्म नहीं होगा, but 50% प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएंगे। और
50% प्रॉब्लम लीक हो जाएगी. So overall of you see there will be a revolution change. You know, Aam Aadmi Party has suggestive plans and roadmap for the Delhi. They have expert for each and every subject matter. Man, they have just formed. Give them some time. But then why should I, give my vote to a party which is just formed and they do not have such kind of plans? Rather I go for some established parties there and come on. If you think economic policy, finance policy and other policies are the only criteria to vote a party, well, I will suggest you see the other parties, what other parties are doing. What is their roadmap? What they did in the last 15 years. You will find that yes, Aam Aadmi Party is proposing you a better future because they have a political will. Sounds interesting. So tell me more about Aam Aadmi Party. Hi Puneet. Hey guys! Hey, what's up? Just we are chatting with these guys. I'm actually getting to know the party better, It's about people's attitude. I've been to Hong Kong last month. Now you guys are here in Singapore. What I feel that guys are very disciplined out here. I don't think it is quite possible back in India. You know people. Yeah. In Hong Kong, if you see in 1974, we already passed a law. And after passing that law, if you observe the number of cases, it has decreased significantly. So the reason is we have to start everything from the top down also and bottom up also. Our politicians should be correct, and at the other time we have to make sure that our local people should have understanding, should have the awareness. So we should have to start from both the sides. Then we will make a good society. Look at the roads, the metros, flyovers, malls. मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से. तरक्की हुई है, लेकिन एट द सेम टाइम तरक्की अनएम्प्लॉयमेंट में भी हुई है, तरक्की गरीबी में भी हुई है, तरक्की नंबर ऑफ रेप केसेस में भी हुई है, तरक्की बाकी चीज़ों में भी हुई है जहाँ नहीं होनी चाहिए थी. तो हमारे साथ दिक्कत यह है कि हमने तरक्की की है, यदि अगर तुम ध्यान दो तो सिर्फ कंक्रीट का जंगल बना देने से समाज में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी. हमें समाज सुधारने के लिए बेसिकली ये चाहिए कि हम सेंसिटिव हों लोगों के लिए, और हमें एट द सेम टाइम ये भी देखना है कि लोग सुखी हों, लोगों की लाइफ का स्टैंडर्ड अच्छा हो, जो कि नहीं हो रहा है. पिछले 67 सालों में मतलब मुझे लगता है हम वही हैं जहाँ पे थे. AAP seems to be a very new team, just an year old, and they don't have experience. 80% of the candidates are like below 50 years of age. Don't you think कि इस देश की सड़ी गली राजनीति को बदलने के लिए we need some young and fresh mind? आम आदमी पार्टी के जितने भी कैंडिडेट, they are honest, they have a clean image, and especially they do not have any criminal record. Aam Aadmi Party has a transparent system to select their candidate. It's not like if their papa is in politics, so they should get their ticket. और आप experience की बात करते हो. Do not have experience like BJP or Congress, who only practice corruption, arrogance, and insensitivity toward the common masses. Let's have an example. हर साल civil services में IAS के कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं. They are very young. They do not have any experience. तो क्या इसका मतलब ये है कि जो उस ऑफिस में क्लर्क 30 सालों से काम कर रहा है, क्या उसको IAS ऑफिसर बना देना चाहिए? ऑब्वियसली नो, क्योंकि IAS बनने के लिए जो योग्यता चाहिए वो आप उस सिस्टम में रहते हुए 30 साल से जरूरी नहीं कि उसको आप प्राप्त कर सको. सो हमको ये देखना चाहिए कि एक अच्छे कैंडिडेट में क्या योग्यताएं होनी चाहिए. आप इज बेसिकली क्रिएटिंग अ न्यू ट्रेंड. Sounds interesting. Sorry, I'm getting late, so I need to go. Dude, wait, we'll also go with it. Okay guys, we also need to go. Bye, see you, bye. आज की जनता सड़कों पर है. वर्तमान सरकार बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार और बलात्कार जैसी घटनाओं से निपटने में पूरी तरह से असफल हो चुकी है. क्या आम आदमी के सामने कोई और विकल्प है? ये है अरविंद केजरीवाल. हेलो शिवा. हाँ बोल. हाँ कैसे हो? बढ़िया यार, तू बता. अरे तुम लोग अभी सिंगापुर में ही हो? हाँ बस कल सुबह की फ्लाइट है हमारी. वेरी गुड. देन
तुम आ जाओ आज रात को घर पे डिनर पे. आज मेरे कुछ नए फ्रेंड्स भी आ रहे हैं, तुमको उनसे मिलाता हूँ. I heard that you are quite excited to know more about Aam Aadmi Party. Yeah. So why don't you come over and have dinner with us? कल सुबह यहीं से फ्लाइट ले लेना. हाँ बहुत बढ़िया यार, कोई प्रॉब्लम नहीं. चलो then, see you. Okay. Okay, bye. Hey, hi, welcome again. Hello. Come. With your baggage. चलो अपने अंदर फ्रेंड से मिलाता हूँ. Sure. Hi. Very good. Very good. Hi guys. Hi. So guys, how's the vacation going? Yeah, it was really nice. Like we are flying tomorrow morning. That's great. So are you also supporting Aam Aadmi Party, is it? Yeah, of course. अगर किसी के पास जरा सा भी दिमाग होगा और देश का भला चाहता होगा तो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेगा ही. Yeah, but then you see there are auto rickshaw wallahs contesting for elections. I think I would have appreciated Aam Aadmi Party more if they had more intelligent or more educated people contesting the elections. The people representing should connect, communicate and understand the problem at the grassroots level. So please understand, all these social sectors, maybe it's Balmiki Samaj, taxi drivers or traders community, etc. All these are important part of society and these must be represented in the government. And unfortunately in the past 67 years, this never happened. And you see as a result, the government thinks that one man can eat the food for only 5 rupees. Well, that's impossible, that's unrealistic. Guys, मैं आप सबकी बात सुना और आम आदमी पार्टी को काफी हद तक समझा and I'm quite impressed, लेकिन अभी भी कुछ चीजें हैं जो दिमाग में क्रिस्टलाइज नहीं हो पा रही, मतलब आम आदमी पार्टी डिफरेंट कैसे है बाकी पार्टियों से? देखो, आम आदमी पार्टी का एजेंडा बहुत क्लियर है. उन्होंने 5 बातें बोली जिनमें अन्ना जी का जन लोकपाल, राइट टू रिजेक्ट, राइट टू रिकॉल, एक्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी और ग्राम स्वराज. उन्होंने आज ही बोला है कि 29 दिसंबर को जैसे ही उनकी सरकार आती है तो अन्ना जी का जन लोकपाल पारित किया जाएगा. ट्रांसपेरेंसी की बात बोलें तो ट्रांसपेरेंसी में अगर 1 रुपया हो चाहे 1 लाख रुपया हो, अगर वो डोनेट होता है तो उनकी वेबसाइट aamaadmiparty.org में 3 मिनट के अंदर आ जाता है. सर्वे आया है आम आदमी पार्टी का और उन्होंने अपना पब्लिक डोमेन में डाल दिया. किसी पार्टी में इतने गट्स हैं जो कि अपने सर्वे, अपने फंड्स को अपनी वेबसाइट में डाल सकते हैं? नहीं है. और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, हाउ दे आर डिफरेंट. They have created 70 manifesto for 70 constituencies and one for whole Delhi. So you can see that there are 71 manifesto for the whole Delhi. I understood the facts, but in my family, सब लोग कांग्रेस को वोट देते हैं. I think we are really loyal towards Congress. Yeah, same. I mean, we've been voting for BJP since generations. We simply can't change our loyalties whether they win or not. Exactly. Can't start voting for new parties like that. Yes. लॉयल्टी, किस लॉयल्टी की बात कर रहे हो तुम लोग? एक ही गलती को बार बार दोहराना है, क्या इसको लॉयल्टी कहते हैं? हमारी लॉयल्टी हमारे देश से होनी चाहिए, ना कि किसी पार्टी के साथ. जो देश का सगा नहीं वो किसी का सगा नहीं. I am from मध्य प्रदेश, तो अगर आम आदमी पार्टी की सरकार अगर दिल्ली में आ भी जाती है तो इससे मुझे क्या फर्क पड़ेगा? Very good question. Aam Aadmi Party has the potential to change the political discourse in India. With their honesty, transparency and intent to bring robust laws and policies, they are going to set such good benchmarks in the whole country that every government in every state will be compelled to perform better. For example, Aam Aadmi Party has a very robust, inclusive and transparent procedure for selection of candidates. Now due to this, BJP had to change their CM candidate in Delhi. The thing is that every government and every other party is getting the peer pressure. This has never happened in last 67 years. Let's say I fully support AAP now. Now tell me, how can I participate? Don't get misguided, man. It's too early to say. I know what I am doing, dude. Okay. So to support them, donate money to them, and also you can call up your friends and relatives in Delhi to vote for them in the upcoming Delhi elections. Then, sitting at your place, you can do phone calls to the voters in Delhi through citizen calling campaign. I can show you how it works. Wow, this is really good. यार बातों बातों में टाइम का पता ही नहीं चला. चलो निकलते हैं अभी. What's wrong, Shiva?
Come on, I mean, I also come from the family of politicians. अगर ये आप वाले 100% भी सच बोल रहे हैं तो कुछ बदलने वाला नहीं है। सब भेड़ चाल पे मत जा मेरे दोस्त, कुछ नहीं होने वाला, तेरी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जरूरी नहीं है कि भेड़ चाल हमेशा गलत ही हो। जरूरी नहीं है कि हम अपने आप को सुपीरियर और इंटेलिजेंट साबित करने के लिए हमेशा दूसरों से हटके ही चले। ठीक है यार, जो सही है वो करो। और जितना भी हमने इन 3 दिनों में इन लोगों से सुना है ना, अगर उसका 50% भी सही है, then I think we must stand for it and we must support आम आदमी पार्टी। देख शिवम, सूफिया सही कह रहा है यार, don't be an emotional fool। आज तक फुलिश ही था, आज एक मौका मिला है यार चीजों को बदलने का। और मैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लगा हुआ था, सो रहा था। सही कह रहा था साकिब, सेल्फिश हो गए हैं। देश कहाँ जा रहा है किसी को कोई परवाह नहीं है। अरे जिंदगी पड़ी है यार इन सब चीजों के लिए। आज देश में लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं हो रही है। खाने को खाना नहीं है, साफ पानी नहीं है, अच्छी शिक्षा नहीं है, अस्पताल नहीं है, नौकरी नहीं है, ईमानदारी नहीं है। और हम क्या अपने आने वाली जनरेशन को ऐसा देश देना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सही कहता था साकिब, सेल्फिश हो गए हैं। हमारी लॉयल्टी हमारे देश से होनी चाहिए, ना कि किसी पार्टी के साथ। It's about being proud of your nation. It's about doing your bit. हम क्या अपने आने वाली जनरेशन को ऐसा देश देना चाहते हैं? क्या आम आदमी के सामने कोई और विकल्प है? छोड़ेंगे नहीं इन्हें, आ रहे हैं दिल्ली। तो अभी कॉल कर लेना। ये क्या करने लगे तुम लोग? सिटीजन कॉल कैंपेनिंग। ये हुई ना बात। ये नमस्कार, मैं सिंगापुर से आम आदमी पार्टी का वॉलंटियर बोल रहा हूँ। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए।